हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। कुछ नया नहीं, पुराना है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं तुमने ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड सुना है। कॉन्ग्रुएंट, यस, सही सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। टॉपिक है सिमिलर और सीख रहे हो क्या हो कॉन्ग्रुएंट। यस गाइस, यू हैव टू कंपेयर कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है और सिमिलर का मतलब क्या होता है। पहले ये चीज समझ लेते, उसके बाद ही हम लोग सिमिलर को अच्छे से समझ पाएंगे, चीजों को फील कर पाएंगे। कभी कभी क्या हो जाता है मालूम कि तुम लोगों ने टॉप कर लिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का अगर मैंने डिफरेंस बोल दिया तो शायद कोई बता पाएगा। तो गाइस पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में जो लगेगा वो तो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंट क्या लिखा है, इफ शेप एंड साइज ऑफ अ टू सब्सटेंस। अच्छा यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं, मैं अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल देने वाला, तो लोगों ये पूरा क्लियर हो जाएगा। साइज ऑफ टू सब्सटेंस आर इक्वल, देन बोथ सब्सटेंस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नोट इट मस्ट ओवरलैप टू ईच अदर। सर ऊपर से गया, रुक जाओ, ऊपर से गया ना, तो सबसे पहले काम करते हैं एग्जांपल के लिए। चलो यहाँ पर गाइस ये देखो, शुरुआत कुछ मीठा हो जाए। क्या बात हो रहा है यहाँ पर, दो डेरिवेटिव दिख रहे हैं। अच्छा क्या दोनों का शेप सेम है? शेप मतलब क्या हो रहा है, क्या दोनों के दोनों सर्कल है, स्क्वायर है, स्फीयर है क्या? नहीं, रेक्टेंगल है। सर दोनों के दोनों क्या है? रेक्टेंगल। ये जो दोनों रेक्टेंगल है, अगर इनका मैं बात करूं शेप, शेप क्या दोनों रेक्टेंगल। साइज क्या दोनों का साइज सेम है? साइज मतलब देखो, इसका जितना लेंथ है इसका भी उतना ही लेंथ है, इसका जितना ब्रेथ है उसका भी उतना ही ब्रेथ है, आया ना? तो बस ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब उनका शेप शेप मतलब क्या हो रहा है, दोनों के रेक्टेंगल है, दोनों का साइज, साइज क्या है? साइज देखो, साइज दोनों का देखो सेम डिट्टो दिख रहा है। ओके, नोट करके लिखा, इट मस्ट ओवरलैप टू ईच अदर। लिखा, दिख रहा है ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव दोनों क्या एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर ही अगर मैंने एक सेम एग्जांपल लिया और यहाँ पर अगर मैंने एक छोटा एग्जांपल ले लिया, देखो यहाँ पर गाइस शेप, दोनों का शेप क्या है, दोनों का शेप क्या है, शेप क्या है, शेप क्या है, दोनों का रेक्टेंगल है, अभी भी इन लोगों का शेप रेक्टेंगल है। साइज की बात करो, साइज क्या देखो, साइज सेम है क्या? देखो, अच्छा नहीं दिखता रहेगा, देखो ओवरलैप कर दिया। अरे सर क्या पागल बना रहे हो, ये दोनों क्या है, साइज सेम नहीं है, दिखता रहेगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है गाइस, यहाँ पर देखो दोनों का साइज क्या है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा। जब छोटा बड़ा आ गया तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नोट नोट नोट, जब जब छोटा बड़ा आ गया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो बताओ ये क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जैसे मैंने तीसरा लाया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, इसका मतलब सर आपने तीन तीन डेरिवेटिव रखा है ना। बच्चे को याद होगा, जो बच्चा मेरे पेपर में टॉप करता है उनको डेरिवेटिव दिया जाता है। ठीक है, याद हो, ठीक है। ओके, तुम्हारे बेसिक्स के लिए जो इस वक्त मेरे पास है, ये कंघी, तुम लोगों को कितना कंघी दिख रहा है गाइस? एक नहीं, ये दो कंघी है, जादू नहीं है यार, दो कंघी है। देखो क्या दोनों का साइज देखो, शेप देखो, शेप क्या है, दोनों का रेक्टेंगल है। साइज देख रहा है, साइज जितना इसका हाइट है उतना ही इसका हाइट है, बराबर। नाउ नोट इट मस्ट ओवरलैप टू ईच अदर। क्या ओवरलैप हो गया? हां। तो मैंने कोई दुनिया भर का एग्जांपल नहीं लेना चाहता, जो आजू बाजू उसी से काम चला रहा। जैसे ये काम, ये देखो, इससे क्या हो जाता है, ऐसा बाल भी कम कर सकते हो, और पाउडर होता तो पाउडर मार के मेकअप भी हो सकता है अपना। ठीक है, नाउ सेकंड, यहाँ पर ये मार्कर की बात कर रहा हूं, ये मार्कर देखो, मार्कर प्लीज यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप समझ रहा है, दोनों का देखना, शेप क्या है, सिलेंडर है। साइज क्या दोनों सेम टू सेम साइज के? यस सर। क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं? हाँ। दिख रहा है ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक चिपक जाना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर नहीं दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट नीचे नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये क्लियर हो गया? नाउ सेकंड, यहाँ पर ये मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आप सुट्टा बिट्टा मारते हो क्या, नहीं नहीं, एग्जांपल है। यहाँ पर मंदिर वगैरह में रखा था तो ले लिया। तो यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर क्या लिखा, ये भी ओवरलैप हो गया। दोनों का साइज क्या है, रेक्टेंगल, दोनों का साइज क्या है, रेक्टेंगल। ये चीज समझ गए, मतलब शेप क्या है, रेक्टेंगल, और साइज तो सेम ही दिख रहा है। ओके सर एक बात बताओ, आपके पास क्या यही शेप है? गाइस बॉल के बारे में बात करें, यहाँ पर ये देखो, दो दिख रहा रहेगा दोनों को, ये पॉकीमॉन का बॉल है, दिखता रहेगा दोनों का। पहले बोलो शेप क्या दोनों का, स्फीयर है। सर्कल मत बोलो, स्फीयर है। दोनों क्या है, स्फीयर है। एग्री कर लो दोनों के दोनों? ओके, क्या है ये दोनों का जो शेप है, स्फीयर है। यस। साइज क्या देखो, दोनों का जो रेडियस है, इधर से इधर और इधर से इधर जो रेडियस है सेम है। यस। लेकिन यही चीज अगर मैंने एक छोटा बॉल लेकर आ गया, अब बोलो क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पर शेप तो सेम है, शेप सेम है, लेकिन साइज सेम है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या समझ पाए हो, मुझे ये बताना। जब जब तुम्हारे लाइफ में शेप और साइज सेम दिखेगा और ओवरलैप होता हुआ दिखेगा, तब तुम लोग क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट। तब क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है
ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर नहीं होता, उस टाइम पे हम लोग सोचेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि सिमिलर ही होगा, मैंने ये बोला जब ओवरलैप नहीं हो रहा है उस टाइम पे वी विल थिंक कि ये सिमिलर है या नहीं। ये क्लियर हो गया, सिमिलरिटी कब आ रहा है, जब ओवरलैप नहीं हो रहा है तब जाके हम लोग सोचे। ओवरलैप होएगा तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो ये क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा शेप देखा हमने, एक डेयरी मिल्क का एग्जांपल डेयरी मिल्क है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, डेयरी मिल्क का एग्जांपल लिया। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर भी क्या है, डेयरी मिल्क। बोलो ये समझ रहा है तुम लोग को, डेयरी मिल्क। ओके, उसके बाद क्या है, दोनों का यहाँ पर देखो, ये बॉल है और ये भी क्या है, बॉल। दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं देखा तुम लोग को वीडियो में, लेकिन अभी कैसा रेडियस वगैरह दोनों का शेप क्या है, सेम है। अच्छा ये बुक ही देख लो ना यार, तुम लोग दुनिया भर का छोड़ो, ये बुक दिख रहा है, यहाँ पर दो बुक दिख रहा है, दोनों का शेप क्या है, रेक्टेंगल है। अभी मत बोलो सर क्यूबॉइड, क्यूब नहीं, रेक्टेंगल है। क्या दोनों का शेप रेक्टेंगल होने के बाद क्या साइज सेम है, देखो ना, लेंथ देख लो, ब्रेथ देख लो, सब सेम है। क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो रहा है, यस। तो इसके मतलब डेयरी मिल्क के साथ साथ सर बुक भी लेकर आए हो ना, हाँ। अच्छा कंघी के बारे में भी बात कर लिया, कंघी ये चीज समझ गया तुम लोग, कंघी यहाँ पर पहला कंघी ये हो गया। नाउ सेकंड कंघी क्या हो गया, इसी के ऊपर मैंने यहाँ पर दूसरा कंघी भी हो गया, मतलब इसके ऊपर लिखता हूँ। चलो ये क्लियर होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखो अब ट्रायंगल, क्योंकि टॉपिक अपना ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो क्या दोनों का शेप ट्रायंगल है, यस। क्या दोनों का साइज सेम है, हाँ। यहाँ पर मतलब 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। सॉर्टेड है सर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप होगा। मतलब ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे ये बताना कि कॉन्ग्रुएंट क्या क्या नहीं है, ये ऑल आर होगा, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये सब क्या है, ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब सर जहां पर शेप साइज और ओवरलैप होता हुआ दिखा उस टाइम पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, मैंने लिखा इफ नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखा गया यहाँ पर, इफ नॉट कॉन्ग्रुएंट देन वी विल चेक, देन वी विल चेक, देन वी विल चेक, मैंने लिखा वी विल चेक सिमिलरिटी और नॉट, सिमिलर और नॉट। ये समझा तुम लोगों को, सिमिलर और नॉट। अगर ओवरलैप नहीं हुआ, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तब जाके हम लोग सिमिलरिटी चेक करते हैं। अदरवाइज हम लोग सबसे पहला स्टेप रहता है कि कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए, बोले याद रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, क्या ये मुझे बताना, एग्जांपल गाइस, यहाँ पर गाइस एक बॉल दिख रहा है तुम लोगों को, एक छोटा बॉल दिख रहा है, क्या ये दोनों का शेप सेम है, यस सर। क्या दोनों का साइज सेम है, नहीं सर। साइज सेम नहीं इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, साइज सेम नहीं इसका मतलब वो क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और साइज सेम नहीं है मतलब हम लोग सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज स्टोरी वाइज पढ़ो, पहला स्टेप रहेगा कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ तब जाके सिमिलर चेक करना, और सिमिलर होगा या नहीं होगा उसके बेस पर ही हमने बात किया। टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, इसलिए पिक्चर में आया, ट्रायंगल से याद आया, ट्रायंगल के बारे में भी बात कर रहे थे। एक छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया। अब मुझे ये बता दो क्या दोनों का शेप क्या है, सर दोनों का शेप तो ट्रायंगल है, यस गाइस सही है। क्या दोनों का साइज सेम है, नहीं सर, छोटा बड़ा। जब छोटा बड़ा वर्ड आएगा ना उस टाइम पे तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंट देखना ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, शेप साइज सेम होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। सोचो अगर छोटा बड़ा हो गया तो ये कभी ओवरलैप होगा, जैसे एक छोटा एक बड़ा, क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, डिट्टो नहीं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा ये सिमिलर है गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा ये सिमिलर है, मैं बोला हम चेक करेंगे, हम चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे ये सिमिलर है या नहीं। जैसे ये देखो, एक शेप की बात करता हूं यहाँ पर गाइस, ये शेप देखो, बोलो सर इसके बीच में कहां रिलेशन आ रहा है, यस यस, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होएगा, नहीं। ओवरलैप नहीं होगा तो चेक करेंगे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का छोड़ो सर, ये दोनों तो अलग अलग शेप है, और अलग अलग शेप ना ही सिमिलर होगा ना ही कॉन्ग्रुएंट होगा। बोलो एग्री कर रहे हो, अरे यस और नो गाइस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ इसका मतलब वो सिमिलर हो गए, सिमिलर नहीं भी हो सकता है। अरे एग्री कर रहे हो या नहीं, अरे हाँ या ना। हम लोग कभी कभी देखो जुड़वा, ये दोनों सिमिलर है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सेम टू सेम दिखते हैं। अगर कहीं ना कहीं एक का हाइट बड़ा एक का हाइट छोटा, तब हम लोग नहीं बोलेंगे ये दोनों ट्विंस है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ट्विंस कब बोलते हैं, जब दोनों का साइज भी सेम बढ़ रहा है, दोनों का हाइट सेम बढ़ रहा है, वजन सेम है, अब एक सेम टू सेम शक्ल दिख रहा है, तो हम लोग बोलते हैं सिमिलर है। एक का हाइट बड़ा एक का हाइट छोटा है, अच्छा छोटा है छोटा है छोटा है, यहाँ पर हाइट बड़ा छोटा आ गया, इसका मतलब भी सिमिलर आ सकता है। ये चीज समझो, मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, शेप साइज अगर सेम हुआ तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर और एक टिप के लिए मैंने बोला है कि इट मस्ट ओवरलैप ईच अदर। ये देखो ये छोटा सा डब्बा भी है जो मेरे सामने यहाँ पर टीका दिख रहा है, वो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ ये दोनों दिख रहा है, शेप भी इनका क्या है, सिलेंडर है। साइज देखो दोनों का हाइट, दोनों का बेस सेम है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर नहीं बिठा रहा हूँ, ओवरलैप हो रहा है, हाँ या ना।
तो बस इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ तब जाके हम लोग चेक करेंगे सिमिलरिटी। होप सो तुम लोगों ने पहला क्या डिसाइड करना है, पहले ये देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, नहीं हुआ तब जाके चेक करना है सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी कब चेक करना है, जब साइज छोटा बड़ा दिखा तब। बोलो ये क्लियर हो गया, प्लीज इसको कॉपी कर लो ना गाइस। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। ये टेस्ट मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं वो वाला टेस्ट ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी ट्रायंगल के बारे में हमने एक बात कर लिया, कॉन्ग्रुएंट के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, सब के बारे में बात कर लिया, लेकिन सिमिलरिटी के बारे में बात नहीं किया। सिमिलरिटी होता क्या है, जब साइज तुम लोग छोटा बड़ा दिखा, मतलब क्या होता है, साइज आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पर साइज आर प्रोपोर्शनल, ये वर्ड आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा। उस टाइम पे हम लोग सिमिलरिटी चेक करते हैं। चलो देखते हैं क्या सीन है। तुम्हारे सामने यहाँ पर ये एस 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 टेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, साइड 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 टेस्ट। अब जो बात है इसको लिख के रखना, साइज आर प्रोपोर्शनल, बस इतना लिखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने क्या ये दोनों कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, देखो जरा, क्या ये कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते बताओ। अरे बताओ, अरे बता सर, ये दोनों का शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ओवरलैप नहीं होगा। इसका मतलब 100% सर ये कौन सा सीन है, सर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है तब जाके हम लोग सिमिलरिटी चेक करेंगे। चलो कोई एंगल दिया क्या, नहीं, सबके सब साइड दिए, तीनों साइड दिए, तीनों साइड दिए, तो चलो साइड से कंपेयर करते हैं। साइड इक्वल नहीं है गाइस, इक्वल लेना भी नहीं। यहाँ पर देखो क्या लिखना है, इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तुम लोगों को साइज जो साइड दिया उसका प्रोपोर्शनल लेना, मतलब ये देखो ए बी दिख रहा है, ए बी अपॉन और पी क्यू। चलो ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड के बारे में बात। ये क्या लिखा 2 और ये क्या लिखा 4, क्या हो 1 जा 2 जा, इनका रेशियो क्या मिला 1/2, क्या मिला मुझे 1/2। यहाँ पर चलो BC अपॉन इसका BC तो इसका QR, बोलो क्या आएगा 3/6, 3/6 मतलब 1 जा 2 जा। चलो अभी तक दोनों का सेम आ रहा है, साइज क्या है, मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए हर बार। अगर जैसे अलग आया इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, ना ये कॉन्ग्रुएंट है ना ये सिमिलर है। चलो क्या अभी ये AC अपन और PR, AC क्या दिख रहा है 5 और ये क्या दिख रहा है 10, 5 1 जा 5 2 जा 1/2। तो यहाँ पर 1 2 3 क्या मालूम पड़ रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है, दोनों का तीनों का क्या है, एंगल सेम है क्या, नहीं, तीनों का साइड सेम है क्या, नहीं नहीं नहीं, साइड क्या है प्रोपोर्शनल, साइड क्या है प्रोपोर्शनल। जब साइड प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। इसलिए आप लोग देखो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर। देखो सिमिलर का साइन ऐसा होता है नागिन जैसा, और ये PQR, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखो ऐसा होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। तो ये क्लियर रहेगा ना, क्या तुम लोग को ये समझ गया। एस टेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, तीनों का जो साइड का जो रेशियो है कांस्टेंट आना चाहिए, 1/2 1/2 1/2। अगर गलती से भी इधर 1/2 इधर 1/2 और इधर 1/4 आ गया तो इसका मतलब गलत है भाई, ये क्या है सिमिलर नहीं है। डबल एस टेस्ट नहीं होता, ट्रिपल एस ही होगा, बोलो याद रहेगा तुम लोगों को ना। सेकंड पार्ट की बात करता हूं, सेकंड यहां पर देखो सेम यहां पर ट्रिपल एस हो गया, तो यहां पर क्या आएगा ट्रिपल ए टेस्ट, क्या लिखेंगे ट्रिपल ए टेस्ट यहां पर। अच्छा ट्रिपल ए टेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, एंगल क्या आएगा, एंगल एंगल एंगल, बोलो ये क्लियर है तुम लोगों को, एंगल एंगल एंगल। यहां पर गाइस सेम, मैं एक छोटा सा यहां पर ट्रायंगल ले रहा हूं, यहां पर देखो ये ट्रायंगल है, यहां पर लिख दिया मैंने 60 डिग्री और यहां पर लिख दिया आपने समझो 70 डिग्री। अच्छा कितना होता है 60 प्लस 70 कितना होता है 130 होता है, 130, और इधर कितना बचेगा 50। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों छोड़े, अरे सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री होना चाहिए। वन बड़ा आशीष सर आप इधर 60 ले रहे हो, इधर 70 ले रहे हो और इधर कुछ और ले रहे हो, नहीं चलेगा ऐसा। एंगल का जो मतलब ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका सम करने पर क्या आना चाहिए 180 डिग्री ABC। अब यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर ऐसा कुछ तो बना दिया PQR, और यहां पर सेम ऐसे 60 ले लिया, अपने मन से लिया 50 और यहां पर लिख दिया 70 डिग्री। क्या तुम लोगों को दिख रहा है यहां पर एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A इक्वल है, प्लीज यहां पर प्रोपोर्शनल नहीं लेना। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, बोलो याद रहेगा तुमको फ्रॉम 1 2 एंड 3। यहां पर ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, नहीं सर। यहां पर देखो ये देखो कितना, और ये थोड़ा दूर हो गया तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन 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 बोलो क्या है, ये सिमिलर है, क्या है सिमिलर है। ए देखो ए यहां पर मियां बीवी वाला गेम है,
मियां बीवी वाला मतलब एंगल देखो ये 50 याद ए बी सी लिखने का। और सिमिलर देखो कुछ भी करो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहेगा। यहाँ पर देखो ए बी सी, एक भी जो यहाँ पर एक कौन सा है 50 वाला कौन है, 50 वाला कौन है पी। अरे बोलो हाँ, इसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं करस्पॉन्ड। तुम लोग अगर कोई टेक्स्ट बुक यूज करते रहोगे तो करस्पॉन्ड आता रहेगा, मतलब ए के सामने प्लीज आर मत लिखना, ए के सामने प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आर मत लिखना। ए मतलब 50 है तो इसमें से 50 वाला ही सामने आएगा। यहाँ पर बी लिखा है, बी 60 वाला कौन है क्यू, यहाँ पर समझ गया। और यहाँ पर सी 70 वाला आर, तो ये ठीक है। अगर ये कौन सा टेस्ट लिखोगे ए टेस्ट, क्या लिखोगे ए टेस्ट ना। मैं इसी में कुछ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखोगे एस टेस्ट, बोले क्लियर रहेगा ना। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पर और लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ भी मन कर लिख दिया बी ए सी लिख दिया, क्या लिख दिया बी ए सी। जब मैं कभी तुम लोग से पूछूं ट्रायंगल का नाम क्या है तो तुम लोग बोलोगे ट्रायंगल एबीसी, सीबीए, एसीबी जो चाहिए हो। लेकिन जब कोई इंसान तुमसे सिमिलरिटी के बारे में पूछता ना तो करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड वाला जरूरी है। अब मैंने यहाँ पर बी लिखा तो बी क्या है, बी 60, उसमें से 60 वाला कौन है, 60 वाला कौन है क्यू, तो क्यू को पहले लिखा। अरे समझे नहीं सर, करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड। ए कितना है 50 वाला कौन है आर है या पी है पी, तो यहाँ पर पी लिखना। यहाँ पर आगे बढ़ो, सी कौन है 70, यहाँ पर देखो 70 वाला कौन है आर, तो यहाँ पर आर लिखना। मेरा बोलने का मतलब समझो गाइस, जब कोई इंसान तुमसे ट्रायंगल का नाम पूछता है तो कुछ भी बोल दो, लेकिन जब सिमिलरिटी के बारे में बोलता है तो करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड बोलो। मियां बीवी वाला गेम है, ए के सामने हमेशा पी फिक्स रहेगा, ए के सामने हमेशा पी फिक्स रहेगा। अच्छा इसी के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल 1 लिया ना, एग्जांपल 1 लिया तो एग्जांपल 2 में इधर ही लेता हूं ताकि तुम लोग को समझे। यहाँ पर देखो ट्रायंगल का नाम लिया है, यहाँ पर सेम 50 डिग्री लिया है, यहाँ पर 60 डिग्री लिया है, यहाँ पर 70 डिग्री लिया है, सेम कैटेगरी लिया है ए बी सी। अब यहाँ पर लिखते हैं गाइस, मैंने क्या लिया इधर P लिखा, इधर Q लिखा और इधर R लिखा। ओके यहाँ पर मैंने लिखना चाहा 50 डिग्री, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 70 डिग्री और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 60 डिग्री। गाइस प्लीज ये ओवरलैप तो कभी नहीं होगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी चेक करने के लिए अब यहाँ पर क्या साइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया क्या, नहीं एंगल के बारे में दिया। कितना एंगल, 2 एंगल या 3 एंगल, 3 एंगल, तो ट्रिपल ए लग सकता है। जरा ये मुझे बोलो, अरे देखो 50 है इधर 50 है, 60 है उधर 60 है, 70 है। अगर मैंने ऐसा लिखा ए बी सी, चलो ये सिमिलर है, अब तो मालूम पड़ेगा करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड। ए वाला देखो ए के इधर 50, प्लीज डोंट राइट क्यू, प्लीज डोंट राइट क्यू, वन मोर टाइम प्लीज डोंट राइट क्यू। ए क्या 50 वाला कौन है इसमें, 50 वाला पी, अरे बोलो हां है ना, 50 वाला क्या है पी। अब तुमने इधर क्या लिखा बी वाला कौन है, बी मतलब 60 वाला कौन है आर, अरे बोलो हां है ना। सी कितना है 70, उसमें से 70 वाला कौन है ये, और इसके आगे क्यू आएगा। अरे बोलो समझा मेरा बोलने का मतलब क्या है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग कुछ भी करते हैं भाई, ये कुछ भी लिखते हैं। मैंने जब ट्रायंगल का नाम पूछूंगा तो कुछ भी लिखो, लेकिन जब सिमिलरिटी प्रूव करोगे तो कुछ भी मत लिखना। जैसे तुम लोग से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा कौन सा आएगा ट्रिपल ए टेस्ट, क्या लिखा यहाँ पर ट्रिपल ए टेस्ट ना। अगर मैंने तुम लोग से यही पूछा ऐसा लिख दिया बी ए सी, मैंने क्या लिखा इधर छेड़खानी नहीं किया बी ए सी बी देखो मियां बीवी वाला करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड वर्ड, मतलब करस्पॉन्ड का मतलब ही होता है मियां बीवी, समझ लो। बी के सामने बी क्या है 60 वाला कौन है आर, तो यहाँ पर पहले आएगा आर, तो एक क्लियर आएगा ए कितना 50 वाला कौन है ये लिख रहा है पी। अरे मुझे समझे नहीं समझा। सी कितना 70 वाला कौन है ये क्यू। मेरा बोलने का मतलब क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, बोलो होप सो ये क्लियर रहेगा। प्लीज इसका फोटो वगैरह ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया रहेगा। चलो यार ग्रेट गाइस। अब तीसरा टॉपिक, यहाँ पर क्या लिखा है डबल ए टेस्ट, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। डबल एस नहीं होता, पहला क्या सीखा ट्रिपल एस, फिर क्या सीखा ट्रिपल ए, अब डबल ए टेस्ट। डबल ए मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एक एंगल नहीं दिया है, अरे बोलो क्लियर रहेगा। एक एंगल क्या हुआ नहीं दिया है, तो क्यों सर ऐसा, क्योंकि रीजन ये है ट्रिपल ए मतलब सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। भाई एक 60 एक 50 है तो अपने आप तीसरा वाला 70 बनेगा ही, यहाँ पर एक 60 एक 50 है तो अपने आप तीसरा वाला बनेगा ही। इसलिए हम लोग कभी ट्रिपल ए लिखते नहीं है। तुम्हारे स्कूल के टीचर सर से पूछ लेना कि भाई जब डबल ए से काम हो रहा है तो ट्रिपल ए क्यों यूज करूं। ट्रिपल ए इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि अपने आप 70 होने वाला है, या अपने आप 70 होने वाला है। अरे भाई कोई दो ट्रायंगल का दो एंगल मैच हो गया, तीसरा एंगल अपने आप मैच होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो हां या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे ट्रायंगल देखो, अब मैं लिखते हैं कुछ भी लिख रहा हूं ए सी बी या ए बी सी, मैं सिमिलर थोड़ी ना प्रूफ किया अभी तक पी क्यू आर इधर लिखते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पर एंगल ए इसके इक्वल रहेगा 50 वाला क्या पी, यहाँ पर एंगल बी इसके इक्वल है क्यू। सर ये भी एंगल है ये भी एंगल है,
यहाँ पर ट्रिपल एस क्यों लिखा, क्योंकि ये साइड हो रहा है, ये साइड, इसलिए हमने एस 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 लिखा। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, एक सॉरी भी है गाइस, मेरे आजू बाजू जो नॉइज आ रहा है वो बारिश है, इस टाइम में मानसून का सीजन है, तो जिसकी वजह से बारिश का साउंड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन स्टिल तुम लोग वॉल्यूम को राइज करके पढ़ो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल हो गया, दो एंगल हो गया, दो एंगल हो गया बस। अरे बोलो है ना, मियां बीबी वाला गेम है, मियां बीबी वाला गेम क्या है, मियां बीबी वाला गेम क्या है, चलो चल 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 चल, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कुछ भी लिखिए, चल ए बी सी सिमिलर है, ए के सामने कौन आना चाहिए, ए के सामने कौन आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी के सामने कौन आना चाहिए, क्यू। अच्छा सी, इसके सामने को लिखा है, अरे इसके सामने कुछ नहीं है, बचा हुआ एंगल क्या है, एक ही तो बचा है, बोलो जेड बचा है क्या, नहीं आर बचा है, तो आर, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं डबल ए टेस्ट। बोलो ये क्लियर है ना तुम लोगों को, हाँ या ना। उसी हिसाब से मैंने क्या कर दिया, एक 60 वाला हटा दिया, 60 वाला हटा दिया, क्यों सर, क्योंकि भाई मेरे बहन मेरी ध्यान से सुन, चल 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 आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, बस वाला बोलते हैं वैसा, आगे बढ़। देखो दो एंगल सेम हो गया, ये देखो एक 50 एक 50, एक 70 एक 70, यहाँ पर ये अपने आप क्या रहेगा 60, ये अपने आप क्या रहेगा 60। व्हाई डू स्ट्रगल, अरे भाई जब थोड़े में काम में इजीली सॉल्व हो रहा है, क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड में डाल रहा है। तो गाइस ये समझिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ए बी सी सिमिलर है। चलो ए के सामने कौन है, 50 वाला, 50 वाला बी, यहाँ पर बी मतलब कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं वाला कौन है, आर, अरे बोलो समझा। सी मतलब कौन, सी मतलब 70 वाला, 70 मतलब ये देखो क्यों, तो ये भी क्या लिखोगे, डबल ए टेस्ट। तो इसलिए तुम्हारे स्कूल की टीचर सर मैडम जो भी है तुम्हारे खास लोग, उनको बोला ट्रिपल ए कभी यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, डबल ए। तो होप सो तुम लोग डबल ए भी समझ आएगा, प्लीज इसको कॉपी कर लो। ओके गाइस, अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिखा है, एस ए एस टेस्ट। ये एस ए एस टेस्ट क्या हो रहा है, पहले में हमने क्या सीखा, एस 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 टेस्ट, सेकंड में हमने क्या सीखा, ए ए ए टेस्ट, थर्ड में हमने क्या सीखा, ए ए टेस्ट। जैसे तीसरा वाला आया तो दूसरे वाले को भूल सकते हो। नाउ फोर्थ वाला क्या बात हो रहा है, एस ए एस टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। चला देखते हैं, क्या यहाँ पर एक साइड दिख रहा है ए बी और दूसरा साइड दिख रहा है सी, यहाँ पर बी सी, उसके बीच में एंगल है, उसके बीच में एंगल, ये दोनों साइड के बीच में एंगल है, इसलिए साइड एंगल साइड। चेक करो पहले, चेक करो पहले, मत बोल देना, चेक करना आपने। चेक कैसे करोगे, तुम लोग को ये भी समझे कि इधर तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इधर तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, साइड क्या होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, रेशियो ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शनल। तो मैंने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है 10 और पी क्यू कितना 15, दोनों 5 के टेबल से लेंगे, 5 2 5 3, ये आया 2/3। और ये किसके बारे में बात हुआ, साइड के बारे में। अब एंगल भी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। बोलो ये किसकी बात हुआ, एंगल की बात हुआ। अब यहाँ पर ये साइड इक्वल नहीं है, प्लीज साइड इक्वल चाहिए भी नहीं, साइड मतलब रेशियो आर इन प्रोपोर्शनल चाहिए, मतलब बीसी अपॉन क्यू आर करा, बीसी लिखा अपॉन क्यू आर, बीसी का वैल्यू 6 अपॉन 9, दोनों 3 के टेबल में लेंगे साइड, क्या दिख रहा है, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ पर मियां बीवी वाला क्या है, बी के पास कौन सा करस्पॉन्ड रहेगा, क्यू, और ये समझना ए से बी पर 10 है और बी से क्यू पर क्या है 15, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। अरे बोलो हाँ या नहीं, अगर इसके सामने ये वाला साइड नहीं आ सकता, ये क्लियर रहेगा ना। आगे बात करते हैं, यहाँ क्या तुम लोगों को ये दिख रहा है, साइड हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब इधर 2/3 आया तो इधर भी 2/3 आना चाहिए। इफ इन केस तेरे लाइन में 4/3 आ रहा है तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। पहले तो हमने ये देखा कि ये कॉमन है, क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो पा रहे, नहीं ओवरलैप नहीं हो रहा, तो हमें चेक करूंगा सिमिलरिटी। सिमिलर के लिए देख रहा हूं क्या साइड के बारे में दिया, तो साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, क्या दोनों रेशियो इक्वल है, यस, ये समझा। इसलिए रेशियोज आर इक्वल नहीं लिखते, रेशियोज आर प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हम लोग। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया, तो एस ए एस टेस्ट सेम सब लिया मैंने यहाँ पर, लेकिन क्या चेंजेस है तुम लोग अपने आंखों से, नैनो से प्यार भरे आंखों से देखो और मुझे बताओ। यहाँ पर दो साइड के बीच में एंगल है, यहाँ पर दो साइड के बीच में एंगल नहीं है, दो साइड के बीच में एंगल नहीं है, दो साइड के बाजू में एंगल है। तो ये इसलिए मैंने लिखा एस एस ए टेस्ट या भी और ए एस एस टेस्ट। तो सेम ये देखो ए बी अपन पी क्यू लिखा, फिर बी सी अपन क्यू आर, दोनों का साइड का क्या होगा, प्रोपोर्शनल आ गया। अब एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, बोले ये क्लियर रहेगा। इसलिए साइड साइड ए टेस्ट, एस एस ए टेस्ट। तो यहाँ पर वही लिखा मैंने, ट्रायंगल ए बी सी का मियां बीबी वाला गेम क्या है यार, हर एक का मियां बीबी वाला गेम है, लेकिन आप लोगों को जो दिख रहा है उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे एस एस ए टेस्ट या फिर और ए एस एस टेस्ट। ये बुक में अक्सर दिया नहीं रहता है,
क्योंकि सामने वाले टीचर सर लोग यही सोचते हैं कि अगर तेरे लाइन में दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है तो उसका मतलब एस से एस टेस्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग को ये देखना है कि एंगल के बीच में या बाजू में है। अगर बीच में हुआ दैट टाइम यू विल से कि एस ए एस टेस्ट। अगर बाजू में हुआ, बाजू में, बीच में हुआ तो ये बोलोगे, बाजू में हुआ तो क्या बोलोगे, एस एस ए टेस्ट या फिर और ए एस एस टेस्ट। यहां पर मैंने कुछ तो नोट लिखा, तुम लोगों को भी लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 यहां पर क्या है, लर्निंग, ये एग्जांपल, हां एग्जांपल दे रहा हूं, समझ रहे हो। ये देखो ये पांचवा एग्जांपल है, ये क्या है, ऑल आर व्हाट सिमिलर बट कांग्रुएंट नहीं है। सिमिलर तो है बट कांग्रुएंट नहीं है। अब ये देखना है कि कांग्रुएंट वाला फंडा क्या होता है। क्या देख रहा है, जितने भी सम देखे स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो स्क्रीनशॉट में देखना, या फिर तुम लोग अगर लिखे रहेगा तो लिखे हुए में देखना कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप नहीं हो रहा जिसकी वजह से तुम्हें सिमिलर में आया, ये क्लियर हो गया। तो जितने भी सम लिए वो सबके सब सिमिलर है बट कांग्रुएंट नहीं है। अब मैं थोड़ा उल्टा पैटर्न करता हूं, लेकिन प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखना, इसको कॉपी करना। चलो गाइस कुछ नया सीखते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब जो 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 8th में हो, हर एक बच्चे को ये चीज पता होना चाहिए। सिमिलर वर्ड तो समझ गया। अच्छा यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। अरे हाँ या ना, बाय नोटिसिंग, देख के मालूम पड़ेगा, देख के मालूम पड़ेगा ये क्या है, कांग्रुएंट है। क्या ये कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है मतलब क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर। किसी ने नोटिस किया हमने कांग्रुएंट का सिंबल। सर ये कैसे क्या आ रहा है ना, देख के बताया। ये देखो ना, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप होगा, ठीक है, ये कांग्रुएंट है। इधर की बात कर लेते हैं। अरे सेम सर, यहाँ पर भी क्या है, ये भी देख के बता दिया हमने। ये क्या कर दिया, देख के बता दिया, ये क्या कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, ओवरलैप। अरे समझा ही नहीं, ओवरलैप क्या किससे देखा हमने, ओवरलैप की बात कर रहा हूं। ओवरलैप पी ई है या पी ई, छोड़ो यार जो भी है, कांग्रुएंट क्या आएगा, ओवरलैप आ गया। यहां पर पी ई लिखा है तो वो लिख लेना, ये मैटर नहीं करता। ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे मालूम पड़ा, अरे ओवरलैप हो रहा है, देखो ना सेम टू सेम, एक के ऊपर एक अगर बिठा दो। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और था, मेरा क्वेश्चन था सिमिलरिटी का, ठीक है। यहाँ पर बोलो क्या समझा, यहाँ पर ये 6 ले हम देखते, 6 और 7 ये मैंने मिक्स लिया, मिक्स टाइप। चलो यहाँ पर क्या है, चलो रेशियो लेते हैं। अच्छा एंगल दिया नहीं है तो रेशियो ए बी अपन और पी क्यू क्या देख रहे हैं, 3/3 दैट इज नथिंग बट 1/1, ठीक है सर। BC अपन और QR, अच्छा BC क्या है 5 और ये 5, अच्छा ये भी आया 1/1। यहाँ पर क्या है AC अपन और PR, ये क्या है 6/6 मतलब 1/1। ओके ग्रेट। अच्छा क्या दो तीनों का रेशियो सेम मिला, अरे रेशियो सेम मिला, मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे रेशियो सेम चाहिए। इक्वल रहेगा तो उसको कांग्रुएंट, ओवरलैप हो गया, कांग्रुएंट है। क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। अरे बोलो हाँ है ना, सिमिलर है। बाय व्हाट, कौन सा टेस्ट, एस 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 टेस्ट। देखो ये पहला सम है जो कांग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। वाओ 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 वाओ। यार चलो वापस, ये देखो दो साइड दिया, एक एंगल दिया, मतलब और जो एंगल दिया ना वो दो साइड के बीच में, इसका मतलब एस से एस टेस्ट बन सकता है। ये तो कांग्रुएंट है। चलो AB अपन और PQ 10/10 मतलब क्या आ रहा है 1/1। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। BC अपन और QR ये क्या दिख रहा है 15/15 दैट इज नथिंग बट 1/1। रेशियो सेम है क्या, रेशियो सेम है, इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो सेम आना चाहिए। ग्रेट, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। अरे वाह, ये कौन सा है SAS टेस्ट। देखो जो बात करो ध्यान से सुनना, जो बात करो ध्यान से सुनना, सब स्टूडेंट को काम आने वाला है। पहले सम, दूसरा सम, तीसरा सम, चौथा सम, पांचवें सम से ये मालूम पड़ा कि भाई वो सिमिलर तो है कांग्रुएंट नहीं है। और यहाँ पर क्या मालूम पड़ा, कांग्रुएंट तो है सिमिलर भी है। इसका मतलब तुम लोग और भी कुछ बना लो, इसका मतलब कुछ भी बना लो, एवरी कांग्रुएंट इज अ सिमिलर बट एवरी सिमिलर इज नॉट अ कांग्रुएंट। देखो जितने भी दो ही तो लिया, दोनों कांग्रुएंट है, दोनों के दोनों सिमिलर भी है। बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सिमिलर है बट कांग्रुएंट नहीं है। मतलब क्या समझा, नोट नोट नोट, एवरी कांग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे कांग्रुएंट ट्रायंगल की बात करो तुम, कांग्रुएंट ट्रायंगल is a what, is a similar, is what similar, but every similar triangle is not congruent। क्या एग्री करो तुम लोग, ये ना 11th या 12th में कहीं ना कहीं एक सेंटेंस दिखेगा, 11th 12th में लॉजिक करके चैप्टर रहेगा, चाहे वो कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, आर्ट्स में जाओ, एक सेंटेंस रहेगा, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ क्या समझा, जितने भी कॉन्ग्रुएंट है सबके सब सिमिलर होगा, और एवरी ट्रायंगल इज नॉट एवरी, क्या लिखा है एवरी, but every similar
सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, यही दोनों कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर है। और ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, कॉन्ग्रुएंट इज नथिंग बट इट्स अ क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट में ऐसे लिखता हूं, रेशियो हमेशा हमेशा 1:1 होगा। अरे ये क्या बोलती है, देखो ना भाई बहन, देखो 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 देखो, अच्छा मतलब कॉन्ग्रुएंट एक स्पेशल केस होता है सिमिलर का। सिमिलर में रेशियो तो कुछ भी चलेगा, लेकिन रेशियो जब जब 1:1 आया इसका मतलब वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखो, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखो, कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में सिमिलर आ रहा है बट सिमिलर के सिंबल में कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। अब रीड करो, एवरी कॉन्ग्रुएंट इज अ सिमिलर, हर एक कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर है, बट एवरी सिमिलर इज नॉट अ ट्रायंगल, इज नॉट अ व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। देखो नाम में सिंबॉलिक समझना चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट है, लिखो मेरे साथ, देखो एवरी कॉन्ग्रुएंट इज अ सिमिलर। देखो कॉन्ग्रुएंट के साइन में सिमिलर दिख रहा है, बट क्या सिमिलर के साइन में कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, नहीं, जिसकी वजह से जब सामने वाले ने ये सिंबल बनाया उसका भी इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में अलग ही है। तो होप सो तुम लोगों को ये समझा रहेगा। प्लीज इसको कॉपी करो, छोटा सा प्रॉपर्टी वो भी लिख लेते हैं। चलो गाइस लास्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है क्या, देखो पहला लिखा है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं तो क्या, अगर मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूं तो क्या वो लड़की बन जाएगी, नहीं, मतलब मैं सेम ही आऊंगा, मतलब आशीष विल बी और सेम, मिरर में देखो तभी भी। तो यहाँ पर कोई ना कोई, हर इंसान अपने आप से ही सिमिलर होता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। चाहो तो देख लो अपने आप को सिमिलर मिरर में, अगर तुम लोग गलत दिख रहे हो इसका मतलब तुम लोगों का आठवां अजूबा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक एबीसी ट्रायंगल वो अपने आप से ही मिरर में देखा तो क्या आएगा, ट्रायंगल एबीसी जो है अपने आप से ही क्या रहता है, सिमिलर है। तो इसमें लिखा है एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ ओनली। ये क्लियर हो गया। नाउ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर भाई अगर एक ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर से, अगर ये वाला इससे सिमिलर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ध्यान, ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है ट्रायंगल, अरे सर क्या पागल बना रहा हूं, एक ही तो बात होता है। हां ये मैं पागल बना रहा हूं लेकिन ये तो प्रॉपर्टी बोल रहा है ना, मैं बना रहा हूं लेकिन ये तो प्रॉपर्टी, अरे ये वाला इससे सिमिलर है इसका मतलब ये वाला इससे सिमिलर है, बस खत्म। अच्छा ये याद आना चाहिए, एक वीडियो वायरल हुआ था सलमान कैटरीना वाला, वो ये इसी को ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। 1 2 मतलब देखो ट्रायंगल एबीसी किससे पैरेलल सिमिलर है पीक्यूआर से, और पीक्यूआर किससे सिमिलर है, एक्सवाईजेड से। फ्रॉम 1 एंड 2 जो सेम रहता है, फ्रॉम 1 एंड 2 जो सेम रहता है उसको लिखो ना। अच्छा सर वो सलमान कैटरीना वाला जो वीडियो हमने देखा था वो यही था, हां तो देखो जो सेम है उसको मत देखो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर रहेगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड से, ये वाला कट कर दे, याद करो उधर सलमान को कट किया था और आशीष और कैटरीना का जोड़ी बनाया था। क्या बात गाइस, मुझे इस वीडियो का लेंथ और बढ़ाना था, मतलब एक स्टैंडर्ड सम होते तुम लोगों को मालूम पड़ेगा, एक्सरसाइज चालू करने से पहले मुझे सम करना था लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, बारिश का टाइम है, आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे स्विच करके डायरेक्टली एक्सरसाइज चालू करूंगा, उस एक्सरसाइज में मैं बेसिक जरूर दूंगा। ठीक है गाइस, ये वीडियो कैसा लगा रहेगा प्लीज तुम्हारा जो वैल्यूएबल कमेंट है, मतलब जो तुम्हारा फीडबैक है वो मुझे चाहिए। फीडबैक के लिए ही इतना मेहनत करो और कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि जो बच्चा मुझसे नहीं पहुंच पा रहा उससे मैं पहुंचूं ताकि उसको एक बेहतर कांसेप्ट मिल सके। एक टीचर जो पढ़ाता है ठीक है, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी बात है, मार्क्स आ जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो औरों से अलग करना है हमें भी और तुम्हें भी। ठीक है गाइस, अभी डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग कीप लाइकिंग।